ऑल राइट, सो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज थोड़ा सा हम धीरे धीरे बोलेंगे क्योंकि मेरा टूथ एक का इश्यू चल रहा है एंड आई एम ऑन अ मेड्स। तो पेन किलर जो है वो अभी शुरू हुआ है असर करना, तो थोड़ा सा कम है दर्द। नहीं तो अर्ली टाइम में थोड़ा जल्दी आ गया है पेन किलर। हाँ, मैं अभी फील बेटर कर रहा हूँ, तो इसलिए ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना हो सका उतना हम ज़रूर बोलेंगे। और प्रीवियस हम लोगों ने कुछ बनाया था, विच इज़ लाइक दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन जो हमने प्रीवियस तैयार किया था। अब आज जो होगा, हम प्रैक्टिकल इमेजेस कैसे इंपोर्ट करते हैं कोरल के अंदर, और इमेजेस के थ्रू एक पोस्टर कैसे तैयार होता है वो देखेंगे। क्योंकि अभी तक बाय द टाइम आपने देखा होगा कि हम लोग उसी के जस्ट आगे देखो, कहाँ पे है ना। हाँ, नीचे एक और कर दो। हाँ, उसको, अरे, हाँ हाँ, बस उनको करके। हाँ, प्रिंस लोग का भी डेट भर डाल देना। ओके, सो प्रिंस लोग का डेट भी डाल देना, बस वही वही सेम जगह। 1080 पिक्सल रखेंगे, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग में यही सबसे ज़्यादा वर्क करता है। दिस विल बी अवर कोरल ड्रॉ 002, और इसको थोड़ा सा ओके कर देंगे। नाउ स्क्वायर साइज तो हमारे पास आ गया है। अब इमेजेस कैसे इंपोर्ट करना है कोरल के अंदर, दैट विल सी। और कोई भी, जैसे इफ वी गो फॉर अ फैशन का कोई पोस्टर बनाना है उससे रिलेटेड, और हमारे पास कलर आइडियाज़ नहीं है कोई कलर आइडियाज़। थ्योरीज तो आप जानते ही हैं, राइट, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में देखी होंगी, जिसमें मोनोक्रोम हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरीज, ये सब जो रहती थे ना, वो उनका यूज़ तो हमें रहना चाहिए। लेकिन स्पॉन्टेनियस जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन आती है, इमेजेस दे दी जाती हैं कि हमें इसी फॉल पे कुछ बनाना है, एंड देन उस समय पे आप थ्योरीज नहीं ढूंढ पाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, आप पर्टिकुलर इमेज से ही थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो टूल्स में जाके साइज को लार्ज कर देंगे, सो दैट विल गेट समथिंग रियली बिग। और I don't know, probably we'll take this design, or this design is also, that also could work, right? और इसको कर लेते हैं सेव। नाउ दिस इमेज इज़ अ वेब पी इमेज, तो इसलिए इसको हमको ओपन विथ पेंट करना होगा, अदरवाइज वो वहाँ पे केवल लिंक के तौर पे जाएगी। हाँ, तो उसको पेंट में ओपन कीजिए, सेव एज पीएनजी, और प्रोबेबली डेस्कटॉप में डाल देते हैं इसको हम। ओके, तो अब क्या होगा, वो इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी एज अ, राइट, यहाँ पे हमारे पास सेव हो जाएगी। नाउ विल ड्रैग इट इनसाइड ऑफ कोरल ड्रॉ। एक तरीका ये है। दूसरा, फाइल, इंपोर्ट, क्लिक ऑन एनी ऑफ दैट। सी, ये एरर दिखा रहा है, डेस्कटॉप वाला नहीं दिखाएगा। इंपोर्ट, ये ऐसा आता है। अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो इट विल कम एट द ओरिजिनल साइज, और अगर आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो जितना आप साइज बनाना चाह रहे उतना आएगा। ठीक, नाउ आई एम गोना टेक दिस वन, एंड हम इनके कलर से ही हम कंप्लीट पोस्टर का बैकग्राउंड तैयार करेंगे इनके कलर से। बट जो थ्योरी हम अप्लाई करेंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगी, यानी सेम कलर का अपोजिट कलर। ठीक, वो चीज़ कैसे निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूलर, या हो गया, ग्रेट, हो गया आपका कोरल कंप्लीट हो गया।
क्रैक फाइल कॉपी भर करना रहता है। हाँ, बाद में हाँ फिर से बस आपसे जैसे ही मांगेगा वो रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपने ये जो फाइल इन्होंने डाली हुई है इसी को बस जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा पेस्ट करना होता है। डायरेक्ट सी ड्राइव में कहीं पे सेव होता है ना, तो सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर पे कोरल ड्रॉ, तो आप वहाँ जाएंगे, वहाँ पेस्ट कर देंगे, तो वापस से नॉर्मल हो जाएगा। ओके, सो अब हमारे पास ये ऑप्शन है। अब इसको हमें इधर पे डिज़ाइन पे डालना है। रूलर हमें पता है, राइट, ये रूलर है हमको, वहाँ पे पता है कंट्रोल आर से आता है। यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल आर समथिंग कुछ है, ऑल्ट शिफ्ट प्लस आर। हाँ, ऑल्ट शिफ्ट प्लस आर, तो इससे आप वो अगर नहीं है तो उसको आप ला सकते हैं, टॉगल कर सकते हैं। ठीक, नाउ जनरली रहता ही है, आप इसको क्लिक और ड्रैग करेंगे तो गाइड्स बनेगी। गाइड्स लॉक भी की जा सकती हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट लॉक हो जाएगा। गाइड्स जो हैं वो अभी स्नैपी नहीं है, कहीं पे भी आसानी से मूव ऑन कर रही हैं। आप स्नैप करना चाहते हैं तो स्नैप ऑप्शन यहाँ से डायरेक्ट ऑन होता है। अब स्नैप मतलब ये होता है कि कोई चीज़ अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टिक करना है, जैसे फॉर एग्जांपल कि लेट जैसे मुझे इसके बॉटम पे एक और लाइन लगानी है। सो अभी क्या होगा, यू कैन सी दैट कैजुअली मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा वर्सेटाइल हो जाएगा। बट व्हाट इफ़ आई वांटेड दैट कि मुझे पता नहीं, मैं फटाफट वहाँ ले जा रहा हूँ, तो एक्यूरेटली वहाँ रखने के बजाय वो ऑटोमेटिकली वहाँ जाके स्नैप हो जाए, चिपक जाए वहाँ जाके। तो उसके लिए आई हैव टू क्लिक ऑन दैट, और मैं यहाँ पे गाइडलाइंस करके ऑन कर दूंगा। अब इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं गाइडलाइन लेके जाऊंगा, यू कैन सी इट्स ऑटोमेटिकली स्नैपिंग आउट। ठीक, अब ये यहाँ पे नहीं चिपक रहा, तो इसके लिए फिर डॉक्यूमेंट ग्रिड ऑन करना पड़ेगा, विच इज़ एन इमेजिनरी ग्रिड, बट जैसे ही एंड पे पहुँचते हैं ना तो फिक्स कर देता है खुद को। आप और भी जितने ऑप्शन हैं, बेसलाइन ग्रिड जो है ये भी एक ग्रिड फॉर्मेट फॉलो करता है, सी अपने आप वो वहाँ फिक्स होगा। सो अब जब हमने ये बना लिया, देन हम एक और लाइन लेंगे और इसका बॉर्डर बनाएंगे। अब क्योंकि मुझे स्नैपिंग इशू कर रहा है, सो आई कुड क्लिक ऑन दीज और आई टर्न इट ऑफ। पिक्सल बस ऑन करूँगा, ऑब्जेक्ट बस ऑन करूँगा, और गाइडलाइंस नहीं रखूँगा क्योंकि जैसे ही पास में ले जा रहा हूँ तो वो फिक्स हो जा रहे हैं। तो मैं यहाँ से एक एक यूनिट जो यहाँ पे अवेलेबल है, बस एक एक यूनिट ही रखूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा डिज़ाइन का ये एक तरीके से ब्लीड मार्क रहेगा। ब्लीड क्या होता है? नो, इलस्ट्रेटर में जब एक ग्रिड बनाते हैं, जब न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो आपको ऊपर में पूछता है वो कि ब्लीड कितना होगा। एक्चुअली में ये वो मार्क होता है क्योंकि जब शीट निकलती है पोस्टर की, तो एक बार में लाखों, हज़ारों, करोड़ों, मतलब लाख, करोड़ों तो नहीं लेकिन लाख, 10 लाख तक निकलते हैं। अब वो एक शीट में प्रिंट होके निकलते हैं सब के सब। एक एक पेज जैसा हमारा नॉर्मल घर का प्रिंटर होता वैसा नहीं निकलता, तो सब एक शीट में आते हैं। जब एक शीट में आते हैं तो अगर आपका ग्राफिक जो आपने एडजस्ट किया है वो प्रिंट होता रहा, और हवा के कारण या रोलर में कंकड़ आने के कारण या कोई भी धूल धक्कड़, कोई भी ऐसी चीज़ के कारण, या सिलवेट्स के कारण, यानी सिलवटें पड़ गई अगर पेपर में जिसमें हो रहा है, तो उसके कारण क्या होगा, पेज जो है वो हल्का सा ऐसा तिरछा भी हो गया। तो अगर हल्का सा भी तिरछा हो गया तो प्रिंट पूरा का पूरा टेढ़ा होगा, वो एक प्रॉब्लम। दूसरी चीज़ अब 1 लाख 1.5 लाख जब शीट निकलती है तो उसको या तो मैनुअल कटिंग की जाती है, इसका एक हंसिया टाइप का आता है, ऐसे 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 करके लोग चलाते रहते हैं, जिसको आजकल लोग किचन वगैरह में भी यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, वो ऐसे ऐसे करके चलाते रहते, सी सॉ जैसा रहता है, और जो भी पेज बीच में आता जाएगा ऑटोमेटिक वो कटता जाएगा। और या फिर
एक ऑटोमेटिक कटर लगा रहता है जो रोबोटिक वो रहता है, राइट। अब लेट्स जस्ट से अगर हमने कोई गैप नहीं दिया और वो टाइमिंग से थोड़ा पीछे या आगे हो गया, तो क्या होगा, 0.1 या 0.2 mm का भी अर्ली अगर होता है ना, तो आखिर तक जाते जाते तक वो हाफ में पहुंच जाएगा, यानी कि आपका ग्राफिक हाफ से काटना शुरू कर देगा। ये ऑफसेट ना हो करके हम ब्लीड लाइन बनाते हैं, राइट। तो इससे क्या होता है कि जो ग्राफिक है वो सेफ रह जाता है, उसके आर आर पार जितना भी आजू बाजू जो एरिया होता है ना, वो वाइट कलर का गैप में आ जाता है। इस गैप लाइन को जो ग्राफिक के बीच में होती है, यानी पोस्टर टू पोस्टर बीच में होगी, उस गैप लाइन को हम बोलते हैं गटर, राइट। वो गटर होती है, यानी वहाँ जो भी आएगा वो कट जाएगा। तो कटर ना बोल के उन लोग गटर बोलने लगते हैं उसको, दैट इज द डिफरेंस। अब हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास एक बॉर्डर भी बन गया। नाउ इधर आ जाते हैं, नाउ रूल्स ऑफ कंपोजिशन की बात करते हैं, क्योंकि हमें इसकी प्लेसमेंट इधर करनी है और बैकग्राउंड बनाना है। तो एज यू कैन सी, ये जो कलर है इसमें डोमिनेंट कलर जो है इनके वो है मैजेंटा। मैजेंटा मेड आउट ऑफ ब्लू एंड रेड, दो कलर से बनता है। अब ब्लू एंड रेड अगर वैल्यूज हैं हमारे पास, तो इसका ऑपोजिट हमें क्या मिलेगा, राइट। तो इसमें हम क्या कौन सी वैल्यू को आगे पीछे कर सकते हैं वो देखना है। जनरली ब्लू एंड रेड जो पर्पल कलर होते हैं, ये न्यूट्रल कलर माने जा सकते हैं। क्यों न्यूट्रल कलर माने जाएंगे, क्योंकि इनमें वार्म टोन एंड कूल टोन का बैलेंस है, राइट। तो हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री बनाने में हमें थोड़ा सा एक सिस्टम चेंज करना होगा। हम रेड वैल्यू के साथ ग्रीन मिक्स कर सकते हैं इनका कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए, या फिर जो ऑलरेडी बीच में दिख रहा है इमेज के अंदर, ये वाला ब्लू यानी एक्सट्रीम ब्लू स्टोन, वो भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। ये आसान हो जाता है क्योंकि रेड का कॉम्प्लीमेंट्री हमें कूल टोन मिल जाती है यहाँ पे। तो इस कूल टोन को भी डालेंगे तो भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, और रेड वैल्यू भी डालेंगे तो भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, राइट। सो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल विल क्लिक ऑन दिस और गाइडलाइन पे स्नैप ऑन कर देते हैं। क्लिक करेंगे, सी ये ऑटोमेटिकली स्नैप हो जाएगा। कलर पिक करने के लिए यहाँ पे आई ड्रॉपर है, विल क्लिक ऑन दैट। बैकग्राउंड वापस से कलर पिकर लाएंगे और क्लिक कर देंगे, राइट। ये कलर अब हमारे पास आ गया। नाउ मुझे ये गर्ल विदाउट विदाउट बैकग्राउंड चाहिए। यहाँ से मैं टॉगल कर सकता हूँ, ये जो गाइडलाइंस हैं वहाँ पे हमारे पास शॉर्टकट हुआ करता था कंट्रोल सेमीकोलन वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्ट बटन मिल जाता है। तो माउस सेंट्रिक है तो कंट्रोल थोड़े कम मिलते हैं, ये ज़्यादा मिलते हैं। नाउ वी नीड दैट पर्सन, और उनको इधर पे फिट करना है। तो सबसे पहले बैकग्राउंड लेस चाहिए। बैकग्राउंड लेस के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जाना होगा और हमें एक बेजियर हैंडल लेना होगा। बेजियर हैंडल और पेन टूल में ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पेन टूल भी है, बेजियर भी है, बस अंतर यही हो जाता है कि वहाँ पेन दिखता है और यहाँ पे बेजियर पॉइंट दिखते हैं। ये हैंडल के साथ आता है और इसको आप स्मूथ हैंडल भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आपने वहाँ क्रिएट किया होगा। एग्जैक्ट, बिल्कुल पेन टूल जैसा ही है। क्विक ट्रेस, हाँ वो भी है इसके अंदर। क्योंकि अगर आप वेक्टर सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं और बेजियर और पेन टूल यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो ना क्या बोलते, एक तरीके से माइनस पॉइंट गिना जाता है ग्राफिक डिज़ाइनर्स की लाइन में। तो अपना पेन टूल ज़रूर अच्छा रखिएगा, है ना, उसको ज़रूरत रहती है क्योंकि वहाँ कंपनीज़ में जाएंगे ना, तो दे विल बी मोर ऑन दैट। वो हालांकि ग्राफिक्स उनको उतना इशू नहीं है, लेकिन उनका मेजर पॉइंट जो रहता है वो इसी चीज़ पे रहता है कि अगर आप उनको बोलेंगे ना कि पेन टूल या इन टूल के साथ आप कंफर्टेबल नहीं हैं, और मोर ओवर आप प्रोसीजरल टूल यूज़ कर रहे हैं जैसे क्विक ड्राइंग या क्विक ट्रेसिंग, और यहाँ पे बहुत सारे आपको ड्राइंग के ना
ऐसे टूल्स भी मिलेंगे जो कि अपने आप ड्रॉ कर देते हैं शेप को। जैसे इलस्ट्रेटर में भी एक था, शेप डिफाइनिंग टूल था, तो उसमें वो पूरा शेप तो नहीं लेकिन कुछ कुछ ही टूल समझ पाता था, जैसे डब्बा, मतलब स्क्वायर समझ जाता था। तो आप कहीं पर भी अगर ऐसा भी बना देंगे ना तो स्क्वायर ही बनाएगा। हाँ, पढ़े हैं ना अपने वो, वहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। बस यहाँ पे क्या है, पेंसिल टूल और ड्राइंग टूल्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। राइट, इमेज सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, पावर क्लिप इनसाइड, बस इमेज सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, पावर क्लिप इनसाइड। अब जब पावर क्लिप आप करते हैं, इट विल गिव यू दिस एरो आइकॉन। ये एरो आइकन आपको शेप के अंदर ले जाके क्लिक करना होगा। हमने शेप ही ट्रेस किया हुआ है, बस क्लिक करके एक बार बस क्लिक करना है और डायरेक्ट उसके अंदर पे आ जाएगा, सारा डिज़ाइन कॉपी हो जाएगा। आप वापस से इसको एडिट कर सकते हैं, जब यहाँ पे जाके जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिट आ जाएगा, एडिट कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से, सेट करके फिनिश कर सकते हैं। दैट्स अप टू योर चॉइस, वरना ये लॉक रहेगा। दूसरी चीज़, आउटलाइन देख रहे हैं बना हुआ है, राइट, आई गिव इट अ वाइट कलर, ताकि हम, क्योंकि हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा एक वाइट कलर कटआउट वाला जो पोस्टर होता है वो बनाएंगे। नाउ इसको भी इसके अंदर डालना है, एंड आई डू नॉट वांट दिस लेग्स टू बी शोन कम्प्लीटली, तो राइट क्लिक, पावर क्लिप, पावर क्लिप का पावर क्लिप, राइट, दो दो में हो जाएगा। अब पॉइंट है कि क्या ये गर्ल को यहीं पे होना चाहिए या नहीं, राइट, दैट चॉइस वो पता कैसे करें, क्योंकि एक तो होता है कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स का देखने के नज़रिए से ही वो सेट हो जाता है, बट अगर वो ऐसा देखने का नज़रिया नए ग्राफिक डिज़ाइनर्स को नहीं हो पाता तो वो क्या करें। तो देयर इज़ अ मैथमेटिकल रूल जिसको हम बोलते हैं रूल्स ऑफ कंपोजिशन। इसमें रूल्स ऑफ थर्ड और गोल्डन रेशियो दो रूल आते हैं, राइट। रूल्स ऑफ थर्ड, रूल्स ऑफ गोल्डन रेशियो रूल, सेकेंड जो है वो गोल्डन रेशियो रूल है। ओके, अब उसको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए बस सिंपल गाइडलाइन ऑन करेंगे और इन गाइडलाइंस को हाफ में डिवाइड करेंगे। हाफ में डिवाइड करने के लिए सिंपल यू कैन डायरेक्टली पुट, ये ना अपने आप हल्का सा स्नैप हो जाएगा, जैसे ही सेंटर में जाएगा एक हल्का स्नैप होगा, राइट। यहाँ से प्रीसेट कर सकते हैं गाइडलाइंस को कि वो कैसी जाएंगी, हालांकि अभी फ़िलहाल इसको यहीं पे रखते हैं, इसको हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। लेट्स गेट बैक टू अवर टॉपिक, और सेंटर पे ले जाके मैं इसको छोड़ रहा हूँ और मैं यहाँ पे ग्रिड ओपन करूँगा, और ग्रिड को अगर मैं ऑन कर दूँ या डॉक्यूमेंट ग्रिड को या बेसलाइन ग्रिड को, तो मैं इसके ऊपर भी 1 2 3 4 करके मिक्स कर सकता हूँ। ये आई थिंक डॉक्यूमेंट ग्रिड होगा, हाँ ये डॉक्यूमेंट ग्रिड है। नहीं, ये क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट सब में ऐड करते जाता है एक ही छोटे साइज़ में, आप उस साइज़ को चेंज कर सकते हैं बाय ऑप्शन। तो ये जो ऑप्शंस है ना, यहाँ पे जाएंगे और इधर पे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होता है। अब इसमें क्या है, आपका ग्रिड एंड गाइडलाइंस आता है। ग्रिड बाय डिफ़ॉल्ट 14 पिक्सल बाय
सॉरी 1 by 1 का बना होता है, 1 पिक्सल बाय 1 पिक्सल का। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, 10 पिक्सल बाय 10 पिक्सल भी कर सकते हैं, शो ग्रिड ऑन कर सकते हैं। ओके करेंगे तो उसका साइज बढ़ जाएगा, राइट। ऐसे हम पिक्सल्स में भी चेंज कर सकते हैं। आई थिंक मैंने पिक्सल ही किया है, राइट। तो हम उसको बढ़ा के कम भी करना है या एक दो के बीच में, लेट्स से 64 बाय 64, राइट, 64 बाय 64, तो बड़ा साइज में आएगा, राइट। नाउ गोल्डन सॉरी रूल्स ऑफ थर्ड अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पे तीन हमने हमने डिवाइड कर दिया। अब करना ये होता है कि हमने ये बीच से डिवाइड करने के पीछे जो रीज़न था, हमें एक्चुअल में इसे 3x3 के ग्रिड में डिवाइड करना होता है। अब 3x3 कैसे बनेगा, यानी कि 3 रोज और 3 कॉलम्स, राइट। सो इसको एक डिवाइड कर देंगे, एक डिवीजन यहाँ दे देंगे, एक डिवीजन यहाँ हाफ, यहाँ हाफ, राइट। अब सी, let me just go to objects and layer 1 power clip curve, इसकी आई को ऑफ कर देंगे। तो नाउ आई कुड नॉट एबल टू सी दैट। नाउ ऑब्जर्व कि यहाँ पे आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, एक सेंटर पॉइंट है। इन 4 पॉइंट्स को बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट, राइट। इसका मतलब ये होता है कि पोस्टर में जनता जो है वो इन 4 पॉइंट्स की ओर खींची चली जाएगी, ठीक। और इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉइंट। अगर हमारे पास ऐसा कोई पोस्टर डिज़ाइन है जिसमें हमें केवल एक प्रोडक्ट डालना है, स्ट्रिक्टली हमें बोला गया है कि नहीं हो सकता है गांधी जी का जयंती बना रहे हों या किसी मॉन्यूमेंटल मैन के बारे में दे रहे हों, तो मॉन्यूमेंटल मैन्स जो होते हैं उनसे नज़र नहीं हटनी चाहिए। बाकी आप सारे दें, खासकर मैं बात करूंगा जो हमारे यहाँ के राजनीतिज्ञ पोस्टर जो बनते हैं, उनमें आप देखे होंगे कि बीच में बड़े बड़े जो नेता हैं उनकी बड़ी फ़ोटोज़ होती हैं और साइड में छोटे 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 ढेर सारे उनके चेहरे लगे हुए दिखाई देते हैं। ये खासकर हम फ्लेक्सेस में देखते हैं। इनका रीज़न ये होता है कि एब्सोल्यूट पॉइंट पे इसके अलावा जनता कहीं और देख ही नहीं सकती। तो अगर इसको हम यहाँ पे मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है, लेट्स जस्ट से इफ इट्स अ कैडबरी, आपने कैडबरी बनाई। अब आपके पास है क्या बोलते कॉर्न सिरप है या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग बेच रहे हैं, तो कैडबरी का अगर हमने यहाँ पे लगा दिया तो कॉर्न सिरप वगैरह वाली जो एक्स्ट्रा जगह है या हम इधर उधर लगाएंगे ना, तो जनता वहाँ देखेगी भी नहीं, वो नहीं देखेंगी। सो इसलिए यहाँ पे तभी फोटो लगानी है जब एक ही सिंगल सब्जेक्ट है हमारे पास, राइट। अदरवाइज यू हैव दीज 4 पॉइंट्स, राइट। अब हमारे जो गर्ल है हम उसको यहाँ ले आएंगे और एडिट करके जिस पॉइंट पे आप लगाएंगे उस पॉइंट पे जनता ध्यान देगी, राइट। तो अगर आप फेस इधर पे लगाएंगे तो जनता फेस पे पहले ध्यान देगी, एंड देन दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ऐसा आता है। तो जनरली आप देखेंगे कि रूल्स ऑफ थर्ड के जो पोस्टर्स होते हैं उसमें चारों पॉइंट में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दी जाती है, ठीक। सो अभी जैसे यहाँ पे कैरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू है, हम ऐसा कुछ बना रहे हैं, ठीक। विल गो बाय फिनिश। सो नाउ आई हैव गॉट माय कैरेक्टर ओवर हियर। अब यहाँ टेक्सटिंग ताकि जनता रीड कर पाए। अब टेक्सटिंग के लिए हम क्या करेंगे, इसको गाइड्स को तो ऑफ कर देते हैं फॉर नाउ और इसको लॉक कर देते हैं, राइट क्लिक करके लॉक, राइट। सो नाउ अब मेरा ये वर्क जो है हिंडर नहीं होगा। टेक्सटिंग के लिए एक ही टूल है, टेक्स्ट टूल, राइट। और टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे बहुत सारे आपको टेक्स्ट ऑप्शन मिलेंगे डायरेक्ट, लेकिन ये उतने अच्छे नहीं होते हैं, मतलब उतने खासे नहीं होते हैं। तो आपका चॉइस हमेशा थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा। तो इट्स बेटर ऑफ व्हाई डोंट वी इंस्टॉल अ न्यूअर टेक्स्ट। अब टेक्स्ट जो है वो आपको मिल जाएंगे dafont.com से, राइट। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। और एज यू कैन सी यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कुछ अच्छे खासे उसने दिखाए हुए हैं, राइट। फॉन्ट्स वगैरह हम फैशन फॉन्ट सर्च करते हैं and you will get those fashion fonts, right. So I'll be taking this one,
एक ये और ये भी ले सकते हैं, दोनों ले लेते हैं। नाउ दीज आर ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, दोनों फैशन फॉन्ट जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट्स हैं, और ये FASHION, राइट। विल टेक दीज, और फॉन्ट फाइल होगा राइट, एंड दिस वन इज दिस। सो कुछ नहीं करना है, बस डबल क्लिक करके ओपन कीजिए। इसमें एक OTF फाइल होगी। OTF यानी टाइप फॉन्ट होता है, ओरिजिनल टाइप फॉन्ट, दैट्स वाई .OTF। और TTF भी होता है, ट्रू टाइप फॉन्ट। ठीक, ये जनरली इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ जैसे सॉफ्टवेयर या फोटोशॉप में भी बना लिए जाते हैं, बनाए जा सकते हैं ये। ठीक, और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। यू नो अबाउट द सेंटेंस, the quick brown fox jumps over the lazy dog. What is that font? No, never heard about it. Okay, so the quick brown fox jumps over the lazy dog is the almost only sentence where you will get every 26 alphabet in one sentence. The quick brown fox jumps over the lazy dog, right? That's why they use this font. They have all the alphabets inside of one sentence, right? That is the reason why they use this. And when you try to create your own font, then you need to write this font. You have to draw all that पूरा पूरा साइज में, सी 12, 18, 48, 60, बस इंस्टॉल करना है। They are installed. Now let's dive into our Corel and click. अब ये जो टेक्स्ट टूल है ये थोड़ा सा इनोवेटिव है। क्यों? क्योंकि जब आप क्लिक करेंगे तो ये मीडिया टेक्स्ट बनता है, आर्टिस्टिक टेक्स्ट बोलते हैं इसको। और जब आप इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये पैराग्राफ बन जाएगा। इसी को शेप के ऊपर में क्लिक करेंगे तो शेप के ऊपर में ड्रॉ करने लगेगा, ऑल ऑफ दैट। तो ये पूरा ऑप्शन देता है, राइट। सो हम ट्रू टेक्स्ट में और आगे जाएंगे, हम लोग और आगे वर्क करेंगे। सो लेट्स जस्ट से आई डोंट नो, आई एम जस्ट राइटिंग समथिंग, और फॉन्ट को कंट्रोल A करके सेलेक्ट करेंगे एंड देन विल क्लिक एंड फिल कलर, राइट, एंड हमारे पास वाइट कलर में आएगा। इसकी सिलेक्शन, खासकर कलर के सिलेक्शन जो हैं वो हमें बेसिकली ऐसे डिसाइड करने हैं कि जो हमारे पास आर्ट वर्क है हम उससे भी ये ले सकते हैं, लेकिन तभी जब वो ओवरलैप ना हो रहा हो, अदरवाइज ब्लेंडिंग हो जाएगी। और या फिर उसका जस्ट अपोजिट कलर हमें लेना होगा। आई एम टेकिंग सम, मैं इधर प्रॉपर्टीज़ में चले जाऊंगा, उप्स, प्रॉपर्टीज़ में जाऊंगा, यूनिफॉर्म फिल इज़ द टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम आगे और डिस्कस करेंगे। मैं इसको येलोइश फॉन्ट पे पुट कर दूंगा, और जितना ब्राइट दे सकें उतना ब्राइट दीजिए। क्यों? क्योंकि जब ये प्रिंट होते हैं तो वैसे ही डल हो जाते हैं। ठीक, तो कलर हमेशा ब्राइट देना है। नाउ एरियल फॉन्ट डजंट सूट्स मी दैट मच, सो हमने यहाँ पे क्लिक किया और हमें फैशन फॉन्ट चाहिए, तो आई जस्ट टाइप इन फैशन एंड आई गिव गेट द फैशन फॉन्ट, राइट। सो यहाँ पे मेरे पास एक फैशन का टेक्स्ट आ जाएगा। आई विल गिव इट समथिंग लाइक दिस, और अगेन आई प्रेस वन मोर टाइम एंड check out the latest collection, जो भी हम लिखना चाहें। और सिमिलरली कलर आई वांट द सेम, तो यहाँ पे आई ड्रॉपर भी होता है, सिंपल उसको सेलेक्ट करना है, आई ड्रॉपर पे क्लिक करना है, आई गेट द सिमिलर थिंग, फैशन, FSHAION, एंड दिस टाइम आई वांट फैशंस, राइट। सो मेरे पास दोनों ऑप्शंस आ जाएंगे। क्लिक करूंगा और इसको, राइट, आई पुट इट समवॉट लाइक दैट।
इसका कलर मैं डेफिनेटली चेंज कर देता हूँ, प्रोबेबली जस्ट क्लिक दैट और आपका कलर वैसे ही आ जाएगा। एंड हम इसको थोड़ा सा तिरछा कर देंगे और स्ट्रोक लाइन डिलीट कर देंगे ताकि उसकी जो ब्यूटी है वो बनी रहे। नाउ टेक्स्ट को मैं अब ओवरलैप कर सकता हूँ, और ये ओवरलैपिंग क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि दो ही ऐसे कलर हैं जिनमें 100% कॉन्ट्रास्ट मिलता है, ब्लैक आइदर वाइट। इस कंडीशन में ब्लैक जो है वो तो 100% कॉन्ट्रास्ट नहीं दे पाएगा, लेकिन वाइट डेफिनेटली 100% कॉन्ट्रास्ट देगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं इसको ट्रेस करके, मतलब लाइक आई विल गिव इट तिरछा लुक और इटैलिक टाइप का। और भी कुछ पॉइंट्स यहाँ ऐड करने हैं तो हम यहाँ पे अंडरलाइन वगैरह कुछ ऐसा दे सकते हैं। बट नाउ आई वांटेड टू ऐड सम ग्राफिक्स। सो ग्राफिक्स के लिए मैं बेजियर टूल लूँगा। आई क्लिक ड्रैग आई डोंट नो, कोई भी शेप बनाने का तरीका जो है वो ये होता है कि अगर आपके पोस्टर में आप सर्कल यूज़ कर रहे हैं तो कभी भी स्क्वायर यूज़ नहीं करना है, ब्लॉक्स यूज़ नहीं करने हैं। और अगर ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो कर्व यूज़ मत करिए। डोंट यू मिक्स द शेप्स, राइट, शुरुआत में। देन आफ्टर दैट यू विल अंडरस्टैंड कि बैलेंसिंग ऑफ शेप्स क्या होती है, देन फिर आप उसको आगे बढ़ेंगे। जनरली क्या शुरुआत में ही हम डालते हैं और फिर हमें लगता है कि कुछ तो ऑड है हमारे वर्क में, पर क्या हो रहा है। वो जनरली क्या होता है, हमारी आंखें जो है ना वो पैटर्न्स पकड़ने के लिए ट्रेंड होती है, तो हमें पता चल जाता है कि कौन से पैटर्न में गड़बड़ी है, राइट। अब कलर, सो दिस टाइम आई एम टेकिंग द बेस कलर फॉर दिस, और राइट क्लिक, सेट आउटलाइन कलर, पावर क्लिक ऑन दैट। अब ये लॉक है तो अनलॉक करके ही इसके अंदर जाएगा वो। नाउ इट्स एट सेंटर बाय डिफॉल्ट, अगर कहीं पे नहीं रखा आपने तो सेंटर पे आएगा। एडिट करेंगे और इसको हम यहाँ पे रख देंगे, ऑलमोस्ट लाइक दिस। विल फिनिश इट अप एंड विल गेट अ चॉप्ड वन। इसको अब हम सेट कर देंगे इधर। सारा ग्राफिक जो है वो अंदर ही जाना चाहिए, बाहर हम नहीं जाएंगे। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको ऐसे भी रख सकते हैं, इट्स नॉट एन इशू। हमारा मेन ग्राफिक जो है वो यहाँ नज़र आ रहा है। और इनके पीछे कुछ सेपरेट डिज़ाइंस हमें चाहिए। सो आई डू व्हाट, आई सेलेक्ट समथिंग लाइक दिस, और छोटे सर्कल्स। ओके, विल हैव समथिंग लाइक दिस। ग्रुप कर देंगे एंड छोटा कर देंगे। अगेन विल टेक दीज डिज़ाइंस एज अ रेफरेंस, और राइट, और ये पूरे में अप्लाई किया जा सकता है। सो पूरे में ये कलर को हमें फिल करना है, तो विल जस्ट हैव टू सेलेक्ट द होल थिंग, और जैसे ही हमने क्लिक किया तो नीचे वो कलर आ जाता है, बस आपको बस क्लिक करना है, राइट क्लिक, आउटलाइन। सो नाउ यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। इसको थोड़ा सा बड़ा। अब इंडिविजुअल इन पॉइंट्स को मूव कराना है, जो कि हम लोग ने प्रीवियस देखा था कि अभी सिंपल सिंपल एक ही टाइप के मूव करा रहे थे। बट अगर इंडिविजुअली आपको इन पॉइंट्स को मूव कराना है तो आपको सबसे पहले उसे कर्व में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट टू कर्व्स, कंट्रोल क्यू, राइट, शॉर्टकट है। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे, नाउ यू कैन सेलेक्ट इट। बट सेलेक्ट करने के लिए ये वाला टूल काम नहीं आएगा, ये वाला टूल काम आएगा। F10 सेलेक्ट करेंगे एंड नाउ यू कैन डिजाइन दैट वन।
ग्रुप, पावर क्लिप, इनसाइड, एडिट, और पीछे भेज देते हैं, कंट्रोल पेज डाउन, कॉपी, 3 copy, and we can see that we've got ourselves some designs. Now if you want border, तो border के लिए simple, we just have to click and drag एक shape और उसके outline को white color कर देंगे, ठीक, और इसके pixels को बढ़ा देंगे 8 और pixels को inside करना है, inside, right? So inside करने के लिए यहाँ पे inside outline option है, click on that, ये आपको आउटलाइन के अंदर मिलेगा. नाउ योर आउटलाइन विल बी इनसाइड. ब्लीड लाइन वाला जो एरिया है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, ये है आपका ब्लीड लाइन, ये हिस्सा है, राइट. आप चाहो तो बॉर्डर यहाँ से भी बना सकते हो, जनरली बॉर्डर वाइट ही रहेगा, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं. जैसे मैं यहाँ पे इसको बढ़ा देता हूँ, लेट्स से आई विल गिव इट अ 10 और 25, right, this more like it, और I'll give it a 24, ठीक, ताकि वो लाइंस के पार भी रहे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है. विल टर्न इट ऑफ. तो अब आप इसको प्रिंट करा सकते हैं, यहाँ पे आपका कंपनी का लोगो भी आ जाएगा, या यहाँ पे जनरली कंपनी के लोगोस या नाम आते हैं. यहाँ पे आप अब ये देख रहे हैं कि कलर थोड़ा सा ब्लेंड हो रहा है, तो एक छोटा सा स्ट्रोक दे सकते हैं. स्ट्रोक कलर यहाँ से आप लगा सकते हैं, जैसे इफ आई गिव इट ओनली वाइट कलर और ब्लैक कलर प्रोबेबली, तो वो आ जाएगा वाइट कलर से, ये आ जाएगा. या उस शेप को हम थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हैं. आई विल डू व्हाट, आई विल गिव इट अ नन, और फिनिश करते हैं. ओके, या एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट पे चले जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे ना तो बार बार वो ऊपर वाला सेलेक्ट होता रहेगा. लेकिन अगर इसको एक्सेस करना है, खासकर ये वाले ग्राफिक को, सॉरी, सो विल सेलेक्ट दिस वन, और उसको एक्यूरेट सेलेक्ट करके हमें फिक्स करना होगा. प्रोबेबली मैं इसको इधर रख देता हूँ, राइट. सो डिपेंड करता है कैसा वाला हमें देना है. कंट्रोल जी. तो इमेज के थ्रू किस तरीके से बैकग्राउंड कलर्स हमें फिक्स करने हैं, दैट ऑल्सो वी हैव लर्न टुडे. धीरे धीरे और बैकग्राउंड को डेंस करते जाएंगे और सारे ऑप्शंस ऐड करते जाएंगे, ठीक. तो इसमें टेक्सटिंग देखी आज हमने, थोड़े से शेप क्रिएशन देखे. कल हम सॉरी नेक्स्ट मंडे को जब हमारी क्लास होगी तब हम शेप्स को आपस में जोड़ना और तोड़ना वो चीज़ देखेंगे कोरल ड्रॉ के अंदर, ठीक. तो यहाँ तक अपने ज़रूर असाइनमेंट्स बना लीजिएगा, है ना. हाँ, व्हाट्सएप पे ही आप सेंड कर दीजिएगा अपना, क्या बोलते, जेपेग. जेपेग तो मैंने खैर बता दिया है कैसे निकालना है, राइट. सो दैट्स इट फॉर टुडे. बाय बाय, टेक केयर.